एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने इसके बाकी के एपिसोड नहीं देखे तो मैंने सीजन 2 से लेकर सीजन 3 तक का फुल एक्सप्लेनेशन कर रखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पूरे प्लेलिस्ट की, सारे एपिसोड को चेक कर लेना। खैर लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा था, यानी जो सीजन 3 का जो लास्ट वाला एपिसोड था उसमें हमने देखा था कि जो हेडमास्टर का विंचन से कहती है जाकर तुम हाना की ग्रेजुएशन मिशन के अंदर मदद कर सकते हो, जो कि नील वाटरफॉल होता है वहां पर हो रहा होता है। देखते कि सीरी भी उसके साथ चली जाती है। हम लोग देखते हैं कि जो हाना होता है उसने ऑलरेडी अपना मिशन कंप्लीट कर लिया होता है। विंचन और सीरी वहां पर आते हैं और हम लोग देखते हैं कि वो जो नील वाटरफॉल होता है उसके अंदर वो लोग जाने के डिसाइड करते हैं। विंचन के पास यहाँ पर पोसाइडन ब्लेसिंग होती है, जो कि फ्रांसीसी आर्ट म्यूजियम के अंदर उसने अचीव करी होती है, जो कि पानी को मैनिपुलेट कर सकती है। वो लोग पानी को मैनिपुलेट करके देखते हैं कि जो वाटरफॉल होता है उसके पीछे एक केव होती है जिसके अंदर एक ड्रैगन होती है जिसका नाम की एलिना होती है, और वो कह रही होती है कि तुम लोग वो बिल्कुल भी नहीं हो जो कि भविष्यवाणी के अंदर थे। अब देखती है जो विंचर होता है अपने एब्सोल्यूट शॉर्ट स्लैश अटैक लगाकर उसको हराने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर लड़ाई वगैरह भी होती है। तो जो एलिना होती है वो कह रही होती है कि इस टेक्निक को मैं पहचानती हूँ, तुम इसे अब भी यूज कर सकते हो। ये तो वही भविष्यवक्ता के जो शब्द थे जिसके ऊपर आसनन बिलीव करता था, यानी वो सच थे। और वो बताती है कि जो भविष्यवक्ता यानी जो पैगंबर था उसका नाम जूलियन था। अभी ये सुनने के बाद विंचन और जूलियन दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। वैसे लास्ट एपिसोड में काफी कुछ हुआ था, लेकिन जो लास्ट एपिसोड की एंडिंग थी वही मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी है ताकि आपको मोटा मोटा याद रह सके। अब एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमें बताया जाता है ये जो स्टोरी थी वो एक एलिना नाम के ड्रैगन से मैंने सुनी हुई थी, जो कि नील वाटरफॉल था उसके पीछे थी। और जो ये स्टोरी है वो 500 साल पुरानी है। 500 साल पहले अचानक से जो एक शैडो थी वो अपेयर हो गई जो सैलमन की टोरोट्री थी उसके अंदर। और वो जो ब्लैक शैडो थी वो आर्चे डीमन दावेन की स्पिरिट थी, और जो भी उसको छू लेता था, जिसको भी वो टच करता था, वो उसका नौकर बन जाता था, उसका स्लेव बन जाता था। अब लोग देखती सारे यहाँ पर जो डीमंस थे वो ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर देते। ह्यूमंस चिल्ला रहे होते भागो यहाँ से, डीमन हमारे पास आ रहे हो। साथ ही हमें बताया जाता है कि 4 हीरोज ने इसके अगेंस्ट फाइट करी थी। वो देखती जो आज से डीमन डावेन होता है वो यहाँ पर तबाही मचा रहा होता है। सामने पीछे की तरफ हम टावर के ऊपर देखते हैं जो आसनन होता है वो पहला हीरो था जिसने कि इससे फाइट करी थी, वो आसनन था। और साथ ही हम लोग देखते हैं वो जो अपना डिवाइन जनरल सॉर्ड आर्ट होता है उसका यूज करता है, और हम देखते हैं एक जबरदस्त स्लैश जो आज से डीमन डावेन होता है उसके ऊपर लैंड कर देता है, लेकिन जो अटैक होता है वो मिस हो जाता है, जिससे कि यहाँ पर आज से डीमन दावेन होता है उसका जो एक सींग होता है वही कट जाता है, एक हॉर्न कट जाता है। इसके बाद जो आर्सनन क्या आता है कि मैंने इसे मिस कर दिया, और जो वो सींग कटा हुआ होता है जिसके अंदर से और ईवल स्पिरिट्स होती है वो बाहर निकलने लग जाती है, और जो आर्सनन होता है सीधा उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है। आर्सनन कहता है कि मैं यहाँ पर अकेले जो आज से डीमन दावेन है उसको बिल्कुल भी डिफीट नहीं कर सकता हूँ। और इसके वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और अपनी सील्ड से यहाँ पर जो आसनन होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। आसपास काफ़ी बड़ा बैरियर बन जाता है, जो स्पिरिट्स होती हैं उसके थ्रू अंदर बिल्कुल भी नहीं आ पाते। और इस पर्सन के बारे में बताया जाता है जो सेकंड हीरो होता है वो आसनन का फ्रेंड होता है, हॉली किंग लैन मिगोरी, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी सुन रखा है, पता है हमें। फास्ट के एपिसोड में हमें बताया गया था। हमने देखते आज से डीमन डावेन होता है उसके पास जो एक टावर होता है बिल्डिंग का वो उसको उखाड़ देता है और सीधा आसनन उन दोनों की तरफ फेंकता है और कहता है आसनन। और इसी के साथ देखते हैं लैन मिगोरी और जो आसनन होते हैं कह रहे होते हैं कि हमें जो ये बिल्डिंग है इसको जल्दी से डॉज करना होगा, और वो ऐसे चिल्ला ही रहे होते हैं। तो देखते हैं वहाँ पर एक लड़की आती है, एक हाथ दिखाया जाता है जो कि अपना जादू करती है जिससे कि वो टावर होता है हवा में ही फ्रीज हो जाता है। जिसके बाद आसन कहता है ये तो इसका मतलब है कि हम लोग देखते हैं आसन के पीछे जो एक बिल्डिंग होती है उस पर एक औरत खड़ी होती है जो कि कह रही होती है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम दोनों ये कर क्या रहे हो। इसके बारे में बताया जाता है इसका नाम बिसातुल हिस्ले होता है जो कि हिस्ले फैमिली है उसकी मैट्रियार्क होती है। और ये तीसरी हीरो है। जिसके बाद लैन मिगोरी और जो आसनन होते हैं दोनों उसको देखकर काफी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद देखते हैं कि जो बिसातुल होती है अपने मैजिक का यूज करती है और कहती है आसनन जल्दी से जाओ, मैंने तुम्हारे लिए जो रास्ता है उसको ओपन कर दिया। हम लोग देखते हैं उसने अपने मैजिक की मदद से कुछ जो पत्थर होते हैं उसको फ्लोट करा के आज से डीमन दावेन के सर तक पहुंचने का एक रास्ता बना लिया होता है। होली किंग लैन मिगोरी कहता है कि जो मेरी होली ग्रिल है उसकी मदद से मैं अपना जो डिवाइन पावर है तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल दूंगा, इससे शेयर कर दूंगा। साथ ही हम लोग देखते हैं जो सारी डिवाइन पावर होती है अब वो होली ग्रिल के थ्रू यहाँ पर जो आसन होता है उसकी बॉडी के अंदर जा रही होती है। और लैन मिगोरी क्या कहते हैं ये तुम्हारा ओनली एक ही चांस होगा, तुम्हें इसे मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। जिसके बाद आसन क्या कहता है कि मैं समझ गया। जो आसन होता है जो वो पत्थर फ्लोट कर रहे होता है उसके सहारे जंप करता हुआ आज से डीमन दावेन होता है उसकी तरफ यहाँ पर बढ़े जा रहा होता है, बढ़े चले जा रहा होता है। देखते कि जो आर्चे डीमन दावेन होता है वो अचानक से ही जाग जाता है और वो गुस्से में अपना एक स्लैश मार देता है और नीचे के जो फ्लोट कर रहे पत्थर होते हैं वो यहाँ पर कट जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद आसन होता है कह रहा होता है कि मेरे जो पैरों के नीचे ज़मीन थी वो तो खिसक गई है, अब मैं यहाँ पर फ्लोट बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, अब मैं गिरने वाला हूँ। आसन अपने नीचे गिर रहा होता है लेकिन वहाँ पर जो लेजेंडरी ड्रैगन एलिना होती है वो आ जाती है। अब इस ड्रैगन के बारे में बताया जाता है इसका नाम एलिना है और ये एक लेजेंडरी ड्रैगन है जो कि ये स्टोरी है वो विंचन और बाकी सभी लोगों को अभी सुना रही है उस केव के अंदर प्रेजेंट टाइम के अंदर।
और देखती है जो एलिना होती है उससे कहती है कि हमें नहीं लगता कि आर्चे डीमन दावेन को हम डिफीट कर पाएंगे। जिसके बाद आस्टन कहता है कि हम गिव अप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जिसके बाद एलिना कहती है कि मेरे को नहीं लगता है कि हम जीत पाएंगे, लेकिन मेरे को भरोसा है जो वो भविष्य वक्ता था, यानी जो वो प्रोफेट था, जो पैगंबर था, उसकी बातों के ऊपर, जिसने कि ये सब कुछ कहा था। आफ्टर ऑल जो वो जूलियन बंदा था उसने पहले ही जो फ्यूचर था उसको प्रिडिक्ट कर लिया था कि हम लोग जीतने वाले हैं। आसनन इसके बाद कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम जरूर यहाँ पर जीतेंगे। तभी देखते हैं जो आसनन होता है सीधा ड्रैगन के ऊपर से जंप मारता है और जो आर्चे डीमन दाविन होता है उसकी तरफ यहाँ पर जो अपना स्वॉर्ड अटैक होता है, वही डिवाइन जनरल स्वॉर्ड आर्ट, उसका यूज करता है, उसको वहीं पर मार देता है। और इसी के साथ प्रेजेंट की टाइमलाइन होती है उसके अंदर आ जाते हैं। एलिना कहती है तो इस तरह हमने जो आर्चे डीमन दाविन था उसको डिफीट कर दिया था। विंचन ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। एलिना कहती है तो ये अमेजिंग था ना, वो जो वो लेजेंडरी ड्रैगन थी वो यहाँ पर मैं थी, तो तुम्हें कैसा लगा? इसके बाद विंचन कह रहा होता है कि मैंने आसना जो होली किंग लैंड में गोरिया उसके बारे में तो सुना है, बिसातुल और जो लेजेंडरी ड्रैगन एलिना है उसके बारे में तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सुना है। जिसके बाद एलिना होती कह रही होती क्या इसके बारे में तुमने नहीं सुना है, तुम्हें कैसे इसके बारे में नहीं पता है, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल पता नहीं जो एलिना ब्लैक फ्लेम ड्रैगन डेथ ऑफ डिस्ट्रक्शन है उसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद विंचन थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। विंचन सोच रहा होता है डेथ और डिस्ट्रक्शन, अभी जूलियन कह रहा होता है ब्लैक फ्लेम ड्रैगन, लेकिन ये तो रेड है ना। तभी जो विंचन होता है एलिना से कहता है तुम सभी ने आर्चे डीमन दावेन को डिफीट कर दिया एक भविष्यवाणी के तहत जो कि किसी जूलियन नाम के बंदे ने यहाँ पर की हुई थी। अभी एलिना कहती कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसके बारे में मैं ज्यादा मोटिवेट बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन जो बाकी थे वो काफी ज्यादा डिसपरेट थे इस चीज से। अभी हम लोग देखते हैं कि जो जूलियन होता है विंचन के कानों में कहता है कि जो ये ओल्ड ड्रैगन लेडी है इसका जो दिमाग है वो खराब तो नहीं हो गया है। तभी जो विंचन होता है कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है, कुछ बोलता नहीं है। जूलियन थोड़ा सरप्राइज होता है। जो विंचन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि जो ये ड्रैगन है जिस तरह से ये कह रही है मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ पर ये झूठ बोल रही है, और जिस तरह से यहाँ पर बिसातुल है उसके बारे में मैंने 500 साल पहले तो सुना ही हुआ था, और जिस तरह का इसने डिस्क्रिप्शन दिया यानी विवरण किया है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है, तो इसके अंदर झूठ तो हो ही नहीं सकता है। और जो आर्चे डीमन दावेन था क्या उसका सच में नाम जो दावेन ही था, वो ऐसा सोच ही रहा होता, लेकिन कैसे यहाँ पर क्या मैं जो सैल्मन टोरोट्री था, सैल्मन का जो बेसमेंट था उसके अंदर मर नहीं गया था, मैं तो अकेला वहां पर बस मर गया था बिना खाने पीने के। तभी वो सोचता है एक मिनट कैसे यहाँ पर कैसे, हम लोग देखते हैं उसकी जो मेमोरीज होती है वो उसको दिखाई दे रही होती है कि कैसे उसको जो काइजिन था उसने मार दिया था और वो अपने बेसमेंट में पड़ा हुआ था, और सोचता है कि कैसे यहाँ पर दोबारा मैं कैसे मर सकता हूँ, आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। उसको एहसास होता है कि यहाँ पर जो मेमोरीज हैं जो कि मेरे मरने के टाइम की जो मेमोरीज है वो यहाँ पर अस्पष्ट है, बिल्कुल धुंधली दिखाई दे रही है। मेरे को यहाँ पर और जो पास्ट है उसके बारे में जानना होगा, मेरे को और ज़्यादा समझना होगा। तभी देखती है कि जो एलिना होती है विंचन का कॉलर पकड़ती है और कहती है ये बहुत क्वेश्चन हो गए हैं और ज़रा अब तुम एक साइड यहाँ पर हट जाओ। मैं देखती है वो विंचन को यहाँ पर कसकर धक्का दे देती है, विंचन दीवार में जाकर लगता है। सीरी और जो हाना होती है काफ़ी सरप्राइज हो जाती है, वो कहती है विंचन। जिसके बाद हम देखती है कि जो एलिना होती है वो हाना के पास आ जाती है और वो उससे कहती है कि अब तुम लोग यहाँ पर मरने वाले हो, और हम देखते हो जो फ्लेम होती है उसको चार्ज कर देती है और वहाँ पर एक ज़बरदस्त धमाका हो जाता है, और जैसे ही वहाँ से धूल हटती है तो हम लोग देखते हैं जो विंचन होता है वो सामने आकर उसने अटैक को रोक दिया होता है, हाना और सीरी को बचा लिया होता है। एलिना थोड़ी सरप्राइज हो जाती है और वो सोचती है कि मैं ये कह सकती हूँ कि जो हिस्ले का ब्लड था वो मैंने इसके अंदर फील करा, मैं ये कह सकती हूँ। वो थोड़ी सरप्राइज होती है और वो सोचती है कि क्या यहाँ पर ये सच में एक्चुअली उसका ही बच्चा, उसी चाइल्ड का ये सन है क्या एक्चुअली में। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो एलिना होती है विंचन का मुंह पकड़ती है और कहती है कि तुम मुझे पसंद है, क्यों ना हम अपने जो जान है उसकी शर्त लगाए। इसको विंचन कहता है एक शर्त यानी एक बेट। एलिना कहती है हाँ बिल्कुल, अगर तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हें जो हेवनली फ्रूट है वो दे दूंगी और तुम सभी को यहाँ पर जिंदा जाने दूंगी। और अचानक से जो एलिना होती है विंचन का मुंह पकड़ लेती है और कहते हैं कि लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पर हार जाते हो, तुम लॉस कर जाते हो, तो तुम सारे इसी केव के अंदर यहीं पर मारे जाओगे। और अपने ड्रैगन फॉर्म होती है उसको रिलीज कर रही होती है और ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को जो एक्सप्लेनेशन है वो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को दबाकर शेयर कर देना, इस पर काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिखाना ताकि जो जल्दी से जल्दी इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो मैं लेके आ सकूं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।